Hello guys, today discussing सॉल्यूशन चैप्टर। जो हम सॉल्यूशन चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विलयनों के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है क्या है? अवनमन का अर्थ होता है कमी, मतलब वाष्प दाब में कमी, आपेक्षिक कमी, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। ठीक है, विलयनों के वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। तो इसे हम कैसे सीखेंगे कि ये जो है, यहाँ पर एक पात्र हमारे पास है, इसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। जल है, ठीक है, जो क्या है, जिसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। ठीक है, जल। दूसरे पात्र में क्या करा मैंने? यहाँ पर क्या लिया? ये जो जल था, जल, इसमें हमने क्या कर दी? वाटर तो था ही, और हमने क्या इसमें ऐड कर दिया? शुगर मिला दी, मैं चीनी मिला दी। ठीक है, चीनी को मैंने मिला दिया। अब ये क्या बन गया? हमारा विलयन बन गया। ये दोनों टर्म जो है, दोनों कंपोनेंट मिल करके इन्होंने क्या बना लिया? एक विलयन बना लिया, विलयन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो विलय है, यहाँ पर ये हमारा, तो यहाँ पर इसकी जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर टोटल जो पार्टिकल हैं वो किसके हैं? विलायक के हैं, जल के पार्टिकल हैं टोटल। ठीक है, और यहाँ पर जो विलयन है, तो इसमें टोटल पार्टिकल विलायक के नहीं होंगे। सरफेस पर कुछ पार्टिकल किसके होंगे? विलय के होंगे, चीनी के भी होंगे, क्योंकि विलयन बन चुका है। और जो पूर्ण रूप से कैसा हुआ है, कैसा है चीनी, इसमें एक समान रूप से इसमें फैली हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसके लिए हम क्या करें? हीट करना लग जाएं हम इसको। ठीक है, अब इसे हम हीट करने लग गए। इसके लिए यहाँ से इसे क्या करने लग गए? हीट करने लग गए हम इसके लिए। ठीक है, इसे हम हीट देंगे। ठीक है, जब इसे हीट करेंगे तो क्या होगा? और इसको भी हम हीट करें। ठीक है, तो दोनों को हीट करेंगे। ठीक है, दोनों को हीट करना है। इसमें जो है दो कंपोनेंट हैं, वाटर प्लस चीनी। ठीक है, और इसमें केवल क्या है? जल है। केवल जल है। अब हम दोनों को हीट करेंगे तो इसमें जो वाष्प जो है वो अधिक मात्रा में बनेगी। ठीक है, इसमें वाष्प जो है वो अधिक मात्रा में बनेगी, और यहाँ पर जो वाष्प है वो जो है कम मात्रा में बनेगी। ठीक है, इसमें जो वाष्प जो है वो क्या होगी? कम मात्रा में बनेगी। और जब वाष्प कम मात्रा में बनेगी तो क्या होगा? इस जो विलयन हमारे पास है, तो इसका जो है वाष्प दाब भी कम होगा। क्या होगा? वाष्प दाब भी क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पर जब वाष्प ज्यादा बनेगी, ये हमारा क्या है? विलायक इसे बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। तो इसकी जो वाष्प जब ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा वाष्प दाब। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो हमेशा जो है विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है।
किसका? विलायक का वाष्प दाब हमेशा जो है विलेन के वाष्प दाब से अधिक होता है। ऐसा होता क्यों है, क्यों ज़्यादा इसका वाष्प दाब है? तो देखो इसमें इसकी जो पृष्ठीय सतह का जो क्षेत्रफल है विलायक का, इसके जो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके जो सतह पर इसकी जो पृष्ठीय सतह है, तो इस पर टोटल जो कण हैं वो केवल जल के हैं, टोटल जल के कण हैं। और यहाँ पर क्या है, जल के भी कण हैं और चीनी के भी कण हैं। और चीनी कैसी है, यहाँ पर अवाष्पशील है, अवाष्पशील विलेय है, तो इसकी तो वाष्प बनेगी नहीं, केवल जल की वाष्प बनेगी। तो यहाँ पर दोनों पात्र में क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो जल के जो कण हैं इस पृष्ठ पर ये कम हैं। मतलब जो विलेन होता है, तो विलेन में क्या होता है, विलायक के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, घट जाता है। और जो विलेन में और विलायक में क्या है, टोटल जो पार्टिकल है वो किसके, विलायक के हैं इस पात्र में, तो इसमें ज़्यादा मात्रा में वाष्प बनेगी। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर तो हम उतना ही दे रहे हैं, लेकिन जो है इसमें वाष्प कम बन पा रही है। और वाष्प कम बन पा रही है तो इसका क्या होगा, वाष्प दाब कम होगा। तो तो ऐसा क्यों होता है, विलेन का वाष्प दाब कम क्यों होता है? क्योंकि विलेन में विलायक के कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, और विलायक में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है विलायक का वो अधिक होता है, तो इसमें अधिक वाष्प बनती है। और इसके वाष्प दाब को हम क्या लिख दें, किससे लिख दें, इसका जो वाष्प दाब है वो क्या हमारा क्या है, P0 है, क्या है, P0 है। और विलेन के वाष्प दाब किससे लिख दें हम, PS से, ठीक है। और ये जो कमी है, हम मान लें इसका प्रारंभ विलायक का वाष्प दाब P0 और विलेन का वाष्प दाब PS, और विलेन का वाष्प दाब कम हुआ है। कब कम हुआ है, जब मैंने इसमें चीनी को मिक्स किया है तो वाष्प दाब में कमी आई है। अगर हम इस विलेन के वाष्प दाब को विलायक के वाष्प दाब से अगर हम लेस कर दें तो वो हमें कमी मिल जाएगी, और वही कमी क्या कहलाएगी, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। तो यहाँ पर ये P0 है हमारा, ये विलायक का वाष्प दाब था, और जैसे ही मैंने चीनी मिलाई तो वाष्प दाब घटकर क्या हो गया, PS हो गया, ठीक, कमी होकर के। और हम ये PS को घटा दें PS से तो हमारी क्या निकल आएगी, कमी निकल आएगी। तो इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है, अवनमन। अच्छा, और इस P0 माइनस PS को P0 माइनस PS को P0 से भाग दे दें तो उसे बोलते हैं वाष्प दाब का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बोलेंगे इसके लिए, आपेक्षिक अवनमन बोला जाएगा इसको। तो बात समझ गए होंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, कि किसी विलेन के P0 माइनस PS तथा P0 की निष्पत्ति वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। और P0 माइनस PS जो होता है वो वाष्प दाब का अवनमन कहलाएगा, ठीक है, केवल कमी कहलाएगी। आपेक्षिक कमी तब कहलाएगी अगर हम वाष्प दाब के अवनमन को विलायक के वाष्प दाब से भाग दे दें, तो इसका क्या निकल आएगा, आपेक्षिक अवनमन हमें मिल जाएगा। तो ये बात समझ में आई होगी कि विलायक का वाष्प दाब कम क्यों होता है, ज़्यादा क्यों होता है, और विलेन का वाष्प दाब कम क्यों होता है। क्योंकि जो विलायक जो हमारा होता है उसमें टोटल जो पार्टिकल होते हैं, टोटल पार्टिकल के जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है विलायक का। और इसमें जो विलेन होता है इसमें विलायक का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, घट जाता है। और घट क्यों जाता है, क्योंकि कुछ पार्टिकल जो है विलेय के जो है
जगह घेर लेते हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया घट जाता है और वाष्प दाब में कमी हो जाती है। और वाष्प दाब की जब हम कमी को निकालेंगे तो क्या करेंगे, मूल वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब, कहने का मतलब विलायक के वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब लेस कर देंगे तो हमें वाष्प दाब में कमी मिल जाएगी। अवनमन का मतलब होता है कमी। अगर हम इस अवनमन को विलायक के वाष्प दाब से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। तो परिभाषा कैसे दे देंगे कि किसी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन तथा ये क्या है, वाष्प दाब का अवनमन है। ये क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। तो किसी विलयन के वाष्प दाब के अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक है, और वाष्प दाब के अवनमन की कैसे परिभाषा देंगे कि विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो है हम क्या पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, तो उसे हम कल देख लेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे।